आज की डेट में अगर आपको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट और बहुत सारी वैरायटी चाहिए, दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है डी मार्ट। और इस डी मार्ट के पीछे जो दिमाग है, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, वो है आर के दामानी जी की। और आर के दामानी जी डी मार्ट की बदौलत देश के चौथे सबसे बड़े अमीर बन गए हैं और आज की डेट में डी मार्ट के 200 से ज़्यादा स्टोर हैं। तो आखिर आर के दामानी जी है कौन, उनके बारे में 1 मिनट की बात करते हैं। आप इनसे आपकी आखिरी मुलाकात स्कैम 92 में माहेश्वरी के रूप में हुई होगी। और इनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो आज के बिग बुल है राकेश झुनझुनवाला जी, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि आर के दामानी जी की सोच बड़ी यूनिक है और मैं भी इनसे काफ़ी समय तक स्टॉक मार्केटिंग के टिप लिया करता था। तो इन्होंने 2000 में स्टॉक मार्केट से एग्जिट लिया और 2002 में डी मार्ट का पहला स्टोर खोला। तो उसमें इन्होंने क्या सोच की, क्या डी मार्ट में 3 ऐसी चीज़ें थी जिन पे इन्होंने फोकस किया और डी मार्ट को डी मार्ट बनाया, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिसर्च। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज में सफल होना है, उसमें पैसे लगाने से पहले समय लगाओ। आपने अगर पहले पैसे लगा दिए तो समय तो बाद में सक्सेस पाने में लग जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले समय लगा दिया बिजनेस को सीखने में तो पैसा लगाते ही तुरंत रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे अलीबाग का मार्केट लगता है तो बोले वहां जाके देख के आता हूँ, मैं ब्राजील में मार्केट है, मैं ब्राजील का मार्केट देख के आता हूँ, अमेरिका का मार्केट देख के आता हूँ, यूके का मार्केट देख के आता हूँ। इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में गए और अलग अलग कल्चर को स्टडी किया। ये क्या करते थे, बोले मैं मॉल में बैठा रहता था, देखता रहता था कि भाई अलीबाग के एक मॉल में गए कि देखें इंडियंस की मेंटेलिटी कैसी है। तो मॉल जो छोटे मोटे मंडियाँ थी, संयुक्त मंडियाँ थी, सहकारी बाजार थे, अच्छा आदमी क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्या छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, पूरी रिसर्च की। उन्होंने माइंड में 2 3 4 कॉन्सेप्ट बिठाए और इन्होंने कहा कि चल ठीक है। ये हमेशा एक चीज कहते हैं कि देखो मेरा मानना ऐसा है, हर बिजनेस में, हर व्यापार में, हर चीज में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको परफेक्शन चाहिए होता है, तब आप जीवन में सक्सेस होते हैं, पर सारे पे आप चाह के भी नहीं कर सकते। तो ये कहता है अगर सक्सेस होने के लिए 10 चीजों की जरूरत होती है कि 10 चीजें थोड़ी ठीक ठाक करनी है, मैं उसमें से 3 चीजें चुनूंगा और 3 चीजों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने की कोशिश करूंगा। बाकी 7 चीज में एवरेज भी हो, एवरेज से नीचे भी हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10 में से कोई भी 3 चीज चूज करनी है और उनमें बेस्ट होना है। और यही किया उन्होंने डी मार्ट में। और डी मार्ट में उन्होंने जो 3 चीज चुनी वो क्या थी, पहली चीज चुनी कस्टमर, दूसरी चीज चुनी वेंडर, तीसरी चीज चुनी उन्होंने अपना स्टाफ। तो सबसे पहली चीज जो चुनी इन्होंने चुनी कस्टमर। तो इन्होंने कहा कस्टमर के दिमाग को पढ़ते हैं, कस्टमर चाहता क्या है। भैया कस्टमर अमेरिका का हो, लंदन का हो, भारत का हो, नेपाल का हो, चाहता है कि चीज है सस्ता। भैया हमें तो सस्ता दे दो, बाकी सब चाहिए। तो आर के दामानी ने कहा कि भैया चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी, गरीब आदमी का तो पैसे नहीं है इसलिए वो सस्ता चाहता है, लेकिन अमीर आदमी को भी अगर मौका दिया जाएगा तो पैसे बचाने का मौका तो भैया वो भी नहीं छोड़ेगा। तो इसने कहा पैसा तो अमेरिका को और भारत को और गरीब को और अमीर को सबको बचाना है, तो भैया मैं फोकस करता हूँ सस्ती से सस्ती चीज देने को। आर के दामानी जी कहते हैं देखो मैं बहुत सारी चीज कर सकता था ना, मैं बहुत बढ़िया डिजाइनर फ्लोर बना देता, डिजाइनर एम्बियंस बना देता, बाहर से दिखने में सुंदर बनाता, जाने क्या क्या चीजें कर लेता, ठीक है ना, अच्छे से रैक सजा रखी है, बढ़िया डिजाइनर रख रखे हैं। इसने कहा मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कस्टमर को इन चीजों को रखने से क्या खर्चा ही तो बढ़ता है। अगले ने कहा कि आर के दामानी जी ने कहा अगर मुझे ग्राहक को सस्ता देना है तो मुझे मेरी कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी, और मैंने दिखावे में पैसा खर्च कर दिया तो भैया कहीं का नहीं रहूंगा। तो इन्होंने स्टोर के एम्बियंस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया। मतलब अगर आप डी मार्ट की तुलना में बाकी मॉल देखोगे तो बड़े सुंदर से लगेंगे, आपको लगेगा यार क्या बढ़िया चीजें, शाइनी से लगेंगे, तामझाम लगेगा। डी मार्ट कहता है तामझाम नहीं। डी मार्ट के कॉम्पिटिटर कई बार मजाक में कहते हैं ऐसा लगता है डी मार्ट तो वेयर हाउस में शॉपिंग कर रहे हो कि किसी गोदाम में चले गए, चीजें पड़ी हुई है, बस लाइटें लगी हुई है। वो कहता है कोई बात नहीं ना, हम सस्ता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राहक जब यहाँ पे शॉपिंग करता है तो ग्राहक प्राइस की तरफ देखता भी नहीं है, कहता है यहाँ प्राइस देखने का मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी सबसे सस्ता है। जो दुनिया मार्केट में 20-19 में मिल रही है 17 रुपए में चीज दे रहा है। तो ग्राहक, इनका मानना है कि जब ग्राहक को सस्ता मिलेगा तो ग्राहक ज्यादा लेगा, और जब ग्राहक ज्यादा लेगा तो अल्टीमेटली स्टोर को तो फायदा होना ही है। तो इन्होंने ग्राहक के सस्ते होनी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। डी मार्ट का जो डिपार्टमेंट है, जो चीजें रखता है, उन्होंने कहा आर के दामानी जी ने कि भैया एक काम करो, तुम ये मत सोचो तुम कंपनी के एजेंट हो, तुम तो कस्टमर के एजेंट बन के काम करो। तो ये वेंडर से बल्क डील नेगोशिएट करते और जो भी डिस्काउंट आता रखते कम, पास ऑन कर देते। फॉर एग्जाम्पल एक बिस्लेरी की बोतल है, वैसे 20 रुपए की मिलती है, ये बल्क में बाय करते हैं, इन्हें तो भैया 13 रुपए की मिल गई।
तो ये नहीं सोचते कि यार चल ठीक है 13 में अपने को मिली है, 20 में बेचेंगे, 7 रुपये कमाएंगे। ये कहते हैं 7 रुपये में से 6 रुपये ग्राहक को ट्रांसफर करो, अपन 14 की बेच लेते हैं, अपन 1 ही रुपये कमा लेते हैं। तो ये जितना भी वेंडर से नेगोशिएट करते थे, ज़्यादा 90-95% बेनिफिट ग्राहक को पास ऑन कर देते थे। ग्राहक कहता है भैया ये कंपनी तो हमारे लिए काम कर रही है, और ग्राहक ये चीज़ ग्राहक को बड़ी पसंद आई, और डी-मार्ट शुरुआत में वर्ड ऑफ माउथ से फैला। हर आदमी करे पता है क्या तो ये सामान कितने का लाया, इतने का, अरे मैं तो इतने का ही लेके आया। और जब भाई साहब सस्ती चीज़ आ जाती है तो पता है कि भैया चीज़ें किस तरह से फैलती है, और हम तो हैवी इंडियंस, वर्ड ऑफ माउथ में भी चैंपियन है, सस्ती चीज़ें खरीदने में भी चैंपियन है। तो वो चीज़ आपको कस्टमर एंगल में जो आर के दामानी जी ने किया वो ये चीज़ की, और ये डी-मार्ट की सक्सेस का पहला राज है। सेकेंड एक फैक्टर है एम्प्लॉय। देखो बाकी मॉल्स में क्या होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, वो कहते हैं कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचनी है तो हर काउंटर के हर शेल्फ के पास एम्प्लॉय खड़े कर दो, हर एक सीरीज़ में एक आदमी खड़ा कर दिया, वो हेल्प कर रहा है कि सर ये भी ले लो, सर ये भी ले लो। तो उनका एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा रखने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ उन्हें एम्प्लॉय को रखने की भी कॉस्ट है। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे मैन पावर कम मिलती है, मतलब एक मॉल में हमको पता चला 100 एम्प्लॉय डालने हैं, तो 100 एम्प्लॉय मिलना, फिर 100 एम्प्लॉयों को ट्रेन करना, उनकी ट्रेनिंग करना, फिर उनके सेल्स के टारगेट देना, फिर सेल्स का टारगेट मिस नहीं किया, मिस कर दिया तो इसको फायर करो, दूसरे को लेके आओ, दूसरे को फायर करो, फिर उसको ट्रेन करो। बहुत सारी कॉस्ट, बहुत सारा हैसल, बहुत सारी टेंशन। कंपनी का आधा फोकस तो एम्प्लॉय में लगा रहता है कि भैया आदमी मिले नहीं, अब आदमी को ट्रेन करो, अब फायर हो गया, बहुत परेशानी। आर के दामाजी ने कहा देखो अपन चीज़ें दे रहे हैं सस्ती, पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं, मुझे हर रैक पे एक आदमी खड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर जब रैक पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट है तो ग्राहक खुद ही ले लेगा, तो इन्होंने एम्प्लॉय की संख्या पहले कम कर दी। तो अगर एम्प्लॉय की संख्या कम कर दी तो ट्रेनिंग का झंझट भी खत्म। दूसरा इन्होंने कहा कि देखो मैं एम्प्लॉय को बेसिक ट्रेनिंग तो दूंगा, पर वो बहुत ज़्यादा कस्टमर से कैसे बात करें, क्या बात करें, ट्रेनिंग देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भैया तेरी ट्रेनिंग इतनी है कि बस वहाँ पे मौजूद रहे। एक ही काम है कि जितनी ज़्यादा शेल्फ है, शेल्फ में अगर कोई भी प्रोडक्ट खत्म हुआ तो जाके उस प्रोडक्ट को भर देना। प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो पूछ लेना, ग्राहक पूछे कि ये चीज़ किधर, वो चीज़ किधर है तो बता देना। बस तेरा कोई काम नहीं है, तेरे सेल्स टारगेट भी नहीं है। तो एम्प्लॉय को पहली बात कम एम्प्लॉय है तो दुनिया 100 एम्प्लॉय हायर कर दिए, 50 ही करते हैं तो आराम से हायर हो जाते हैं। दूसरा उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देनी है, इनको बेसिक ट्रेनिंग देनी है। दूसरी चीज़ उनके टारगेट होते थे, टारगेट पूरे नहीं करते तो वो फायर होते थे। और इसमें भैया टारगेट तो है ही नहीं, तो तू बदतमीजी जब तक नहीं करेगा, जब तक काम कर रहा है तो रिटेंशन भी हाई है। तो यहाँ पे आदमी रुका हुआ है, सेल्स के टारगेट है नहीं, बस तुम तो एक काम करते रहो बेसिक, और ग्राहक तो वहाँ पे आ रहा है सस्ती चीज़ें वैसी भीड़ में ले लेके जा रहा है। सो सेकेंड चीज़, एक कंपनी का जो एक ये मान के चलो कि 50% टाइम अपने एम्प्लॉइयों में लगा रहता था, वो टाइम फ्री हो गया। तो वो जो दिमाग कहाँ लगाया, वो दिमाग कस्टमर में उन्होंने लगा दिया। और ये सक्सेस की दूसरी सीढ़ी डी-मार्ट की है एम्प्लॉइयों का बेटर मैनेजमेंट। इस कड़ी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेंडर मैनेजमेंट। वो इन्होंने सबसे, मुझे लगता है सबसे बुद्धिमानी वाली चीज़ इन्होंने यही की है, और ये आपको अपने छोटे बिजनेस में बिल्कुल याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा। ये बिजनेस कैसे होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल डी-मार्ट को खरीदने हैं बिस्किट। अब डी-मार्ट बिस्किट खरीदने गया आईटीसी के पास, तो ऐसा नहीं होता कि वो आईटीसी से बिस्किट खरीद के लाता है डी-मार्ट। आईटीसी अपने वहां पे एक लोकल वेंडर होता है जिसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट, वो स्टॉकिस्ट है। तो आईटीसी ने अपना माल स्टॉकिस्ट के उतार दिया है, और ये स्टॉकिस्ट से डी-मार्ट खरीद रहा है। स्टॉकिस्ट क्या होता है, कंपनी के आंख नाक कान होते हैं। स्टॉकिस्ट को सब पता होता है कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, कौन सी कंपनी पिटी, कौन सी नहीं पिटी, उनको सब पता है। मार्केट की नब्ज साथ में होती है, कंपनी के आंख नाक कान वही होते हैं। ठीक, इन विचारों के साथ समस्या क्या होती है, आप लोग सब व्यापारी हैं, आप समझते होंगे, हो सकता है आप में से कोई स्टॉकिस्ट भी हो, तो आपका दर्द मैं आपको समझाता हूँ आपके साथ क्या होता है। आईटीसी जैसे ही बिस्किट उतारती है, कहती है भैया 7 दिन में पेमेंट चाहिए। तो आईटीसी ने 1 करोड़ के बिस्किट उतारे, कहा भैया पेमेंट ला 7 दिन में। और आपको कैसे भी कंपनी को मना नहीं कर सकते, आपको 1 करोड़ 7 दिन में देना ही पड़ेगा। आईटीसी कुछ नहीं जानती, आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, वो 1 करोड़ 7 दिन में चाहिए तो 7 दिन में चाहिए। आप वो जो 1 करोड़ के बिस्किट है वो सपोज डी-मार्ट या किसी मॉल को बेचते हो, मॉल कहता है भैया 15 दिन में पेमेंट दूंगा। अब आपने 1 करोड़ का माल खरीदा है, वो 1 करोड़ का माल को आपने मार्जिन कितना, आपका 2% मार्जिन, 1% मार्जिन। 1 करोड़ का माल 1 करोड़ 1 लाख में, 1 करोड़ 2,000 में आपने किसी मॉल को दे दिया। मॉल ने कहा भैया 15 दिन में पेमेंट करूंगा, और 15 दिन के कभी 16, 17, 18 दिन हो जाते हैं। तो अगला आदमी कहता है कि भैया मेरे को 18 दिन में तू देगा, मुझे 7 दिन में देना है, ये 11 दिन के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दूसरी चीज, कच्चा पक्के की गणित भारत में चलती है, क्योंकि भारत में टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि व्यापारी कहता है 1% में टैक्स दे दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। कच्चे पक्के की गणित चलती है, तो बुक्स उसकी इस तरह से मैनेज होती है कि भैया बैंक भी फाइनेंस देने को तैयार नहीं, या बैंक ने दिया भी है तो काफी कम दिया है। तो अब क्या किया जाए, डी-मार्ट ने इस दर्द को समझा। डी-मार्ट ने कहा अरे पगले, मैं जानता हूं तेरा दुख क्या है,
अगर तुझे आईटीसी से 8 दिन में पैसा देना है ना, मैं तुझे 4 ही दिन में पैसा देता हूँ, जब मेरे से ले ले। लेकिन यह है कि मेरे से थोड़ा सस्ता लेना। 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख का दूसरे को बेचता है ना, मुझे 1 करोड़ 50 हजार में बेच देना। मैं तुझे कहता हूँ कि पैसा 8 दिन में नहीं 4 दिन में पैसा रिलीज कर दूंगा। तो वो कहता अच्छा, ये तो आपने उल्टा कर दिया, मुझे आईटीसी को तो देना 8 दिन में, आप मुझे दे रहे हो 4 दिन में। उसकी कैश की समस्या खत्म कर दी, वर्किंग कैपिटल की समस्या खत्म कर दी। तो वेंडर ने कहा भैया सबसे बढ़िया पेमेंट देने वाला कौन? डीमार्ट। तो हमारा भाई कौन? डीमार्ट। सारे वेंडर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिस्ट होते हैं, आरएस होते हैं, इन्होंने कह दिया भैया डीमार्ट की सफलता में हमारी सफलता है। अगर डीमार्ट कल को बंद हो गया तो दिक्कत हमारे आने वाली है, और डीमार्ट सफल हो गया तो हमारी कैश फ्लो की समस्या दूर हो जाएगी। तो डीमार्ट को सफल बनाने में ये लोग लग गए, बोले भाई आप बनाए, हम बनाएंगे डीमार्ट को। तो जो शुरुआत में कंपनी, कोई भी कंपनी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एक प्रमोशनल मटेरियल देती है। तो प्रमोशनल मटेरियल सबसे पहले किसी के पास पहुंचे ना पहुंचे, डीमार्ट में पहुंचा दो, अपना भाई है। कंपनी शुरुआत में फ्री सैंपल देती है बहुत सारे, किसी के पास फ्री सैंपल पहुंचे ना पहुंचे, डीमार्ट में पहुंचा दो, अपना भाई है। उनके पास मार्केट की पल्स पता होती है, वो देखते हैं ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तेज चल, इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, तो बाकी लोगों को सप्लाई बाद में, पहले डीमार्ट को। डीमार्ट वाले भैया पहले आप लो, पहले आप बेचो, बाकी को बाद में दूंगा। आरएस बाकी को दे ही नहीं रहा माल, पहले इसको दे रहा है। तो सबसे ज्यादा वेरायटी डीमार्ट के पास, सबसे सस्ता माल डीमार्ट के पास, सबसे ज्यादा प्रमोशन मटेरियल डीमार्ट के पास। अच्छा, कोई ऐसा माल है कि भैया ये मॉल जाके फंस गया, ये माल जाके फंस गया, ये डीमार्ट में निकल नहीं रहा, वो डीमार्ट कहते हैं भाई तू वापस दे दे, तू हमें वापस दे दे, हम कंपनी को वापस देते हैं, तेरे यहाँ स्लो मूविंग स्टॉक रहने ही नहीं देंगे, जो माल बिक नहीं रहा वापस दे जा, और जो माल बिक रहा है मेरे से डबल ले जा। वेंडर्स सर पे कफन मान के लग गए, और यही तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था डीमार्ट की सफलता का। तो कस्टमर लेने को तैयार, वेंडर देने को तैयार, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, और अगले आदमी लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले गेम थे। रेंट का बहुत बड़ा खर्चा नहीं था, हर चीज बनाते थे तो खुद के उससे ही बनाते थे। तो फाइनली बात क्या निकली, ये जो तीनों चीजें हैं, इन्होंने जाके डीमार्ट को डीमार्ट बनाया। तो भैया ये तो हुई डीमार्ट की बात। अब हम सोचते हैं छोटे व्यापारी इस डीमार्ट से क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो पहला मेरा इसमें जो लेसन मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात रिसर्च करो सर। किसी भी नए प्रोडक्ट में घुसने से पहले, किसी नई इंडस्ट्री में घुसने से पहले उस मार्केट की स्टडी कर लो, उसमें जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनसे पूछो, जो सफल है उससे पूछो, जो फेल होके निकल गया उससे पूछो, सारी चीजें सीखो, फिर किसी नए धंधे में जाओ। दूसरी बात जो आप सीख सकते हैं कि सर बिजनेस का एनवायरनमेंट एक तरह का परिवार है। अगर आप वेंडर का ध्यान रखेंगे, वेंडर 100% आपका ध्यान रखेगा। आप कस्टमर का ध्यान रखेंगे तो कस्टमर आपका ध्यान रखेगा। आप एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय आपका ध्यान रखेगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी बिजनेस की पार्टीज है, जो बिजनेस में फंक्शन करने में आपका मदद दे रही है, हर पार्टी की दुख दर्द का ध्यान रखो और उसको करो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने वेंडर्स को टाइम से पैसा देते हैं, तो आप वेंडर्स को ये वीडियो भेजिए और वेंडर्स को बताइए कि देखो साहब, डीमार्ट टाइम से पैसा देता है तो उसके लिए वेंडर क्या क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हो क्या। अगर आप खुद वेंडर हो तो ये वीडियो अपने कस्टमर को भेजिए कि सर अगर मेरे को टाइम से पेमेंट मिला तो देखो मैं कितने काम का आदमी हूँ, ध्यान रखो मेरा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर बिजनेस में करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी हम कभी परफेक्ट कर भी नहीं पाएंगे। डीमार्ट ही नहीं कर पा रहा, आर के दामानी जी नहीं कर पा रहे। आप ये नोटिस कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक दो चीज वो छाटिए और उसमें बेस्ट बन जाइए, जान लगा दीजिए, सक्सेस आपके हमेशा हाथ में रहेगी। तो मेरे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि डीमार्ट पे केस स्टडी करो, डीमार्ट पे केस स्टडी। मैंने कंप्लीट केस स्टडी तो नहीं की है, पर आपको मैंने क्रक्स बता दिया है। इसी के साथ मेरी एक वीडियो और भी है जिसमें मैंने इस्कॉन का एक मार्केटिंग टूल बताया है, एमवे कॉर्पोरेशन का टूल बताइए, जाके वो वीडियो भी देखिए। और मुझे चैट बॉक्स में बताइए कौन सी अगली सीरीज या कौन सी अगली केस स्टडी आप चाहते हैं जिसमें मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आपके लिए बंदा हमेशा हाजिर है। धन्यवाद, जय हिंद। बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, देश को महान बनाइए, खुद महान बनिए।